हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी विज्ञान की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है, ठीक है। और वर्कशीट जो कार्यपत्र जिसको हम बोलते हैं उसका जो संख्या है वो है 2323 और जो हमारी डेट है वो है 18 दिसंबर 2020। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। फिर अब हम जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्राणियों में पोषण। इसमें आज हम एक रोचक जानकारी अमाशय जो हमारा है, ये अमाशय जिसको हम स्टमक बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली खोज, एक मतलब एक एक्सीडेंटली क्या है, एक जो अमाशय की जो कार्य प्रणाली मतलब किस तरीके से जो हमारा अमाशय होता है काम करता है उसकी खोज हुई। सन 1822 में एलेक्स सेंट मार्टिन जो है ये कहते हैं एक नामक व्यक्ति है जिनको क्या गोली लगी, जिनके कारण वो क्या बहुत बुरी तरह घायल हो गए। गोली से उनके वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छेद हो गया। उनका जो वृक्ष था मतलब चेस्ट जो वॉल थी वो क्या बहुत क्षतिग्रस्त हो गई और अमाशय में भी क्या है छेद हो गए जो आप देख रहे हैं। इसे विलियम ब्यूबॉन्ट नामक अमेरिकन सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन क्या है अमाशय का जो छेद था उसको क्या है वो पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया, जिसने छेद को ठीक है बंद नहीं कर पाया और उसने क्या छेद पर क्या एक बैंडेज लगा दी, बैंडेज से ढक दिया मतलब पट्टी एक लगा दी। ब्यू बॉन्ड को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर क्या है प्राप्त हुआ। एक मिनट, ठीक है, एक क्या है दुर्लभ अवसर क्या है उसको प्राप्त हुआ। उससे कुछ रोचक जो जानकारी थी निकली। उसने क्या है उसने मतलब बैंडेज लगा दी और उसको क्या है एक देखने का मौका मिल गया कि आखिरकार ये अमाशय के अंदर होता क्या है। तो ब्यू बॉन्ड ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, मतलब जो अमाशय है उसको खाने को क्या है वो चर्निंग कर रहा है मतलब पीस रहा है। इसकी भित्ति से सरल स्वावित्र हो रहा था। ये जो इसकी भित्ति थी इससे क्या बहुत सारे जो है एंजाइम्स निकल रहे थे जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता था। उसने ये भी देखा कि जब तक इस अमाशय में पेट जो खाना है पूरा पचता नहीं जब तक क्या है वो क्षुद्रांश में जाता नहीं, ठीक है। तो उसने ये इतनी अच्छी रोचक जानकारी जो है अमाशय के बारे में प्राप्त करी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं दस्त क्या होता है, जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं, कि वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है उसे दस्त कहते हैं। नॉर्मली सबको पता होगा दस्त क्या होता है, जिसमें पतली पतली हमारी क्या है मल आता है, जिसको हम लैटिन बोलते हैं, बहुत ही पतली पानी के साथ आता है, इसको हम दस्त बोलते हैं। यह संक्रमण या खाद विषाक्तता मतलब जब हम कुछ खाना गलत खा लें उससे या अपचय मतलब जब हमारा खाना पचता नहीं उसके कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है, मतलब अधिकतर बच्चों में होता है। ये चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है कि हम सोचें कि ये दस्त तो है, ऐसा नहीं, ये क्या है बहुत घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से क्यों घातक हो सकता है, क्योंकि क्या है ये क्या है इससे लगातार जो जल से शरीर से क्या जल और लवण की अत्यधिक क्षति होती रहती है। इससे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक तथा एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। हमें क्या चिकित्सक के जाने से पहले ही हम क्या है पानी उबालें, ठंडा करें और उसमें क्या एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर हम जो रोगी को पिला सकते हैं। इसे हम जीवन रक्षक घोल बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ORS कहते हैं। अब नोट कि जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को हम निर्जलीकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं निर्जलीकरण, ये कंडीशन है जब क्या है व्यक्ति को शरीर में क्या है पानी कमी हो जाती है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को हम रोक सकते हैं। क्या है हम लगातार क्या है उसको जो आपको अभी बताया ORS को दें तो हम क्या है उसको हम ये जो पानी की जो कमी हो रही है उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने समझ ली अपनी वर्कशीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि ORS का अन्य नाम लिखिए। तो ORS का अन्य नाम क्या है जीवन रक्षक घोल, ये आप बच्चे यहाँ से लिख लो। उसका अपना क्वेश्चन क्या है, इसका नाम क्या है जीवन रक्षक घोल, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस स्थिति का नाम लिखिए जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है, वो स्थिति क्या है दस्त। आप क्या लिख देंगे दस्त, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है दस्त। अब चलते हैं आगे कि दस्त संक्रमण कैसे होता है। अब हमें क्या है दस्त संक्रमण हमें लिखना कैसे होता है, तो ये क्या है यह संक्रमण खाद्य विषांक ये मतलब दस्त खाद्य विषांत अथवा अपाचन अपचय के कारण होता है। तो ये आप यहाँ से लिख देंगे दस्त, आप इससे पहले लिख देना कि दस्त संक्रमण खाद्य विषाक्त
अथवा अपचन के कारण होता है। तो ये आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से बेटा देख के लिख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अमाशय की कार्यप्रणाली खोज करने वाली व्यक्ति का नाम बताइए। उस व्यक्ति का जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, ये रहा विलियम ब्यू बॉन्ड। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ इसमें आपको एक नाम लिखना है, वो क्या है, विलियम ब्यू बॉन्ड। ठीक है, अब चलो आगे, ये दूसरी वर्कशीट आ गई आपके। अब चलते हैं आगे कि घर पर जीवन रक्षक घोल आप कैसे बना सकते हैं। हमने अभी बताया हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या, पानी को उबालो, उबालकर ठंडे किए हुए जल में, ये रहा, यह आपका फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक तथा चीनी घोल, यहाँ से आप लिख लेंगे कि एक हमें क्या करना है, पहले पानी को उबालना है, फिर उसे ठंडा करना है, फिर उसमें 1 चुटकी नमक व चीनी घोलकर हम क्या है, ORS घोल जो है बना सकते हैं। ये आप यहाँ से देख के लिख ले। ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर, इसके बाद आप लिखेंगे हम जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पूरी वर्कशीट हो गई। तो ये हमारी 7th क्लास की वर्कशीट है। अब बच्चों मिलेंगे आगे वर्कशीट के साथ।